आज पावन 15 अगस्त है। एनवायरनमेंट, पर्यावरण, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए आज हम सबको विचारण करना चाहिए कि क्या ये स्वतंत्रता सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है कि समस्त भारत के लिए है, जिसमें भारत के समस्त जीव जंतु प्राणी सभी शामिल हैं। ये भारत की खनिज संपदा, भारत के प्राकृतिक संसाधन, इस पर कब विचार होगा? क्या जीव जंतुओं की हत्याएं, पेड़ों के कटान क्या इसी तरह होते रहेंगे जैसे हो रहे हैं? विकास के नाम पर छद्म प्रबंधन चल रहा है। इस पर कब राष्ट्रीय स्तर पर प्रबुद्ध जीवों के द्वारा, प्रबुद्ध लोगों के द्वारा कब इस पर विचारण होगा, कब ध्यानाकर्षण होगा? तो चलिए आज से ही इसको शंखनाद स्वरूप दिया जाए। तो विचारण करें हम और सब मिलकर और एक कदम आगे बढ़ाएं जीव जंतुओं की रक्षा के लिए। चलिए सुनते हैं। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है व अभिनंदन है, सुस्वागतम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल में विशेषकर प्रकृति, नेचर, जीव जंतुओं, जड़ी बूटी आदि के संरक्षण व संवर्धन हेतु तथा उनके विकास हेतु समय समय पर आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर दिए जाते हैं, जिससे आप मोटिवेशन प्राप्त कर सकें और कुछ अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। विशेषकर मैं ऐतिहासिक शास्त्रों और ग्रंथों के भी उसमें विशेष प्रसंग और विवरण भी देता हूँ कि भारत में अनादिकाल से प्रकृति, एनवायरनमेंट और पर्यावरण को संरक्षण व संवर्धन हेतु हमारे पूर्वजों ने कितना अधिक ध्यान दिया। तो आज 15 अगस्त है। वास्तव में पूरी दुनिया में आज विभिन्न तरह के भारत में तो विशेषकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी, अन्य मंत्रीगण, सारे राज्यों में मुख्यमंत्री साहिबान और राज्यपाल महोदय, सभी लोग, अधिकारी बड़े बड़े, सभी लोग 15 अगस्त को, विद्यार्थी, जैन जी विशेषकर देखते हैं कि भाई जैन जी लोगों ने 15 अगस्त में क्या विशेष देश के लिए किया है। ये भी एक प्रतिक्रिया आप देखी जाए, क्योंकि भाई बच्चों ने ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यद्यपि दो इसमें मुख्य धाराएं रहीं, एक बुजुर्गों की, तो उनके भी त्याग को हम अलग नहीं कर सकते, और एक युवा को, जिसको आज जैन जी कह रहे हैं। जिस जैन जी में श्री खुदीराम बोस जी, जिनको 18 वर्ष की उम्र में ही फांसी लग गई थी इस देश में, तब हमारे जो उत्तरदायी लोग थे उन्होंने ना तो उस समय की क्रूर सरकार से याचना की, प्रार्थना भी नहीं की। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है कि ये जैन जी हैं भाई, अभी 18 साल के बालिग भी नहीं हुए हैं, इनको फांसी के फंदे पे ना चढ़ाया जाए। तो ये जो अभी दिल्ली में आंदोलन हुआ, इसमें तो नई चीज़ ही देखने को मिली कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और विशेषकर आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने उनकी इस संस्कृति को, गाली गलौच वाली संस्कृति जो ये देश में नई है ना, नई खोज है। अब ये नंग नाच, अब ये सब आ कहाँ से रहा है? जब आप विभिन्न तरह की आज छोटी छोटी फिल्में और वो बन रही हैं, बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस में विभिन्न तरह के नई संस्कृति की जानकारी दी जाती है, तो उसी का ये प्रतिरूप अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। तो हमने भी सोचा कि भाई चलिए, स्वतंत्रता तो हम सब भारतवासियों को प्राप्त हुई ही थी, तो स्वतंत्रता में यहाँ के क्या जीव जंतुओं को भी हमने स्वतंत्रता दे दी? प्रश्न ये है कि मानव ने इस स्वतंत्रता को अपना ही हक मान लिया कि सिर्फ इस भूमि पर मेरा ही अधिकार है, सर्वाधिकार सुरक्षित हो। बड़ा प्रश्न है ये, क्योंकि जीव हत्या तो रोकी जा नहीं रही है। 5 स्टार होटल से लेके और सार्वजनिक स्थानों तक में विभिन्न उदाहरण जीव हत्याओं के प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे उसमें एक मैंने
आज से 2 माह पहले एक छोटी सी क्लिप बनाई थी घर में ही, क्योंकि घर में कुछ पेड़ पौधे हैं झाड़ियों टाइप के, उसमें चिड़ियाँ और विशेषकर नाइटिंगेल्स, गौरैया, बुलबुल आदि अपने घोंसले बना लेती हैं। ये प्रतिवर्ष बनाती हैं, बड़ी दूर दूर से चिड़ियाँ आती हैं, दुर्लभ चिड़ियाँ आती हैं। छोटी सी हमने एक बागवानी लगा रखी है, उसमें आती हैं और वो अपने बच्चों की परवरिश करती हैं। अब ये तो बच्चे, उनका ज्ञान अलग है, उनका विज्ञान अलग है, उस विज्ञान तक अभी मानव नहीं पहुंच पाया जिस विज्ञान पे पक्षी, नभचर और जीव जंतु जिस विज्ञान पर चल रहे हैं, अभी वो हम खोज ही उसे मान रहे हैं। तो ऐसे ही एक बुलबुल नाइटिंगेल्स ने अपने बच्चों का घोंसला बनाया, उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, उसको हमने फ़ोटोग्राफ कवरेज किया था। तो उसी के मैं आपको श्रृंखला वाइज फ़ोटोग्राफ डाल रहा हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस पर मेरी अपील है कि हमारे भारत के जीव जंतुओं को भी स्वतंत्रता का अधिकार 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ है, उनका भी आप संरक्षण करें, उनका भी आप संवर्धन करें और उनको भी जीने का हक है। इस तरह से मानव को जीने का हक है। हमको परेशानी हुई गुलामी से, हमको परतंत्रता से परेशानी हुई, उसी तरह से क्या जीव जंतुओं को भी परेशानी नहीं होती होगी जब हम उनको परतंत्र करते हैं या उनको बांध के रखते हैं या उनकी जीव हत्या करते हैं। तो छोटी सी क्लिप देखिए अवश्य, एक बच्चों को भी दिखाइए, एक अच्छा वो है। मुझे लगेगा कि आज के दिन ये अच्छा आपको मोटिवेशन मिला। देखिए, ये छोटी सी क्लिप आपने देखी, बुलबुल अपने बच्चों की जो परवरिश करती है तो दोनों मिलकर करते हैं, नर और मादा दोनों ही सेवा करते हैं। अब इसके बच्चे बड़े हो गए हैं और घोंसले से बाहर निकल आए हैं। इनके घोंसले ऐसे बनाते हैं ये कागज़ और अन्य चीज़, जूट वगैरह से, कि वो पत्ते और डाल के रंग के होते हैं। इससे कोई भी जो शिकारी पक्षी हैं, शिकारी जानवर हैं, वो धोखा खा जाएं और वो ये समझें कि ये पेड़ में कोई कपड़ा या कोई चीज़ है, ऐसा घोंसला बनाते हैं वो। आगे भी देखें। ये आपने बुलबुल का बच्चा देखा, छोटा है, अपना थोड़े ज़्यादा नहीं, 4-5 कदम ही ये उड़ पाते हैं। इसके बाद फिर ये कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, फिर सुस्ताते हैं, फिर उड़ते हैं, आवाज़ करते रहते हैं। और जो बुलबुल है वो इसकी रक्षा करने के लिए आस-पास इसके रहती है। नीचे बैठ जाना, गिर जाएगी। दीदी जल्दी आ। सोना गाने के बाद बहुत अच्छे से। अरे, फ़ोटोग्राफ़ी करना आसान काम नहीं है, विशेषकर ऐसे छोटे पक्षी जानवरों की, लेकिन फिर भी अच्छा प्रयास मैं कर रहा हूँ।
इस तरह ये स्वतंत्रमयी जीवन यात्रा एक पक्षी की प्रारंभ हो रही है। और उस सब ऐसा नहीं है कि इसमें मानव का सहयोग नहीं है, मानव का बहुत बड़ा सहयोग है। कि मैं अपना उदाहरण ही दे रहा हूँ कि देखिए, झाड़ियाँ मतलब झाड़ी नुमा पौधा लगा, उसमें उसने करीब 1-2 महीने तक अपने घोंसला बनाया। बहुत मेहनत करते हैं ये पक्षी, और इसके बाद फिर बच्चों की परवरिश करते हैं। कभी कभी हम लोग लापरवाही कर देते हैं, पेड़ को काट दिया, पत्तियों को काट दिया, या अन्य कोई पानी डाल दिया, या और कोई व्यवधान पैदा कर दिया। और ये जैसे गौरैया है, बुलबुल है, ये रहती वहीं हैं जहाँ पर मानव रहता है। ये भी आप देख लीजिए, कुछ जीव ऐसे हैं जो मानव को छोड़कर कहीं नहीं जाते। जैसे डॉग है, कुत्ता है, इतना विरोध होता है लेकिन मानव के लिए तो वफादार है। आज कुत्ते का मूल्य आज कम हो गया है, आज फैशन में मान रहे हैं लोग, या अन्य तरह से विरोध करते हैं। लेकिन जब किसी ज़माने में झोपड़ियाँ ही झोपड़ियाँ थीं चारों तरफ, और बारिश का सीज़न चलता था, और कहीं कीड़े हैं, मकोड़े हैं, बिच्छू है, सांप है आदि जहरीले जानवर निकलते थे, तब कुत्ता ही उसका सबसे बड़ा संदेश वाहक होता था। कुत्ता तुरंत दौड़ के उस कीचड़ के पास पहुंच के भू आवाज़ करता था, जिससे आदमी, सोता हुआ आदमी भी उड़ जाता था और कैजुअल्टी बच जाती थी। तो इसी तरह से हैं, जैसे बिल्ली है, ये सब हमारे आपके गाय है, गाय को माता का दर्जा दिया गया है। कई लोग उपहास करते हैं कि गाय माता कैसे हो सकती है। हमारे विद्वान मुख्य चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अरे गाय को, एक जानवर को आप लोग माता कैसे कह रहे हैं। नहीं, माता का भाव है, उपमा है। ये तो हम भी जानते हैं कि वो जानवर है, लेकिन वो इतना बहुमूल्य है, इतना अमूल्य है कि उसकी एक एक चीज़ अमूल्य है। इसलिए गाय का संवर्धन होना चाहिए। लोग बाग भैंस के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। मैं पहली बार अपने चैनल से आवाज़ उठा रहा हूँ कि जितनी गाय हमारे लिए आवश्यक है, उससे भैंस भी कम नहीं है। भैंस को माता तो नहीं कह सकते, माता तो गाय माता ही है। कुछ अंतर है भैंस के दूध में और गाय के दूध में, वो वैज्ञानिक लोग अपना डायग्नोस कर रहे हैं। हम और आप तो बहुत पीछे रह गए हैं रिसर्च करने में। जो अमेरिका है आपका, और डेनमार्क है, फिलीपाइंस है, ये सब बहुत लंबी लंबी रिसर्च गाय के ऊपर कर रहे हैं, और वो वही पा रहे हैं जो कि हमारे पूर्वज, मुनि, ऋषि, तपस्वी, देव और शास्त्रों में लिखा है। और शास्त्रों में जो लिखा है उसी की पुष्टि हो रही है आज के आधुनिक विज्ञान में। अब पक्षी हैं, पक्षी ऐसे ऐसे पक्षी हैं जो इतने अच्छे शगुन दे जाते हैं कि उनकी आवाज़, बुलबुल मतलब नाइटिंगल्स या गौरैया आपके घर में अगर रह रही है और आवाज़ कर रही है, तो इसको शास्त्र सम्मत बहुत अच्छा माना गया है, सकारात्मक। और सकारात्मकता की खोज के लिए ही व्यक्ति अपने जीवन का काफ़ी कुछ समय देता है सकारात्मकता के लिए, क्योंकि जहाँ सकारात्मकता ही है वहीं खुशी है, वहीं सुख है, और वहीं आगे उन्नति भी है। तो चलिए हमारे वीडियो को बच्चों को विशेष कर दिखाइए, और पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस पर जीवों की भी रक्षा करिए। ये इनको भी लगे कि वो भी स्वतंत्र हैं इस भारत महान भूमि में। दुनिया का आप वो मत लीजिए ठेका, भारत अलग है। हाँ, और भारत में भी अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसका भी आप ठेकेदार मत बनिए। आप अपने को अच्छक बनाइए, अपने को प्रकृति संरक्षक का योद्धा बनाइए, फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। हाँ, आप अगर अडिग रहेंगे तो दुनिया को बदलना ही होगा, और आपके साथ आवाज़ उठाना ही होगी। यदि हम डामाडोल हो जाएंगे तो दुनिया तो पहले ही से ही डामाडोल है। बस यही सिद्धांत है। तो चलिए मिलकर एक बीड़ा उठाते हैं आज 15 अगस्त के पावन दिवस को, कि जीव हत्या बंद करना है, पेड़ों की कटाई बंद करना है, पेड़ों का नुकसान बंद करना है, और प्रकृति के तत्वों का संरक्षण करना है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।